नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी पे फुल फ्लेज में पेपर टू यानी पेपर टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का गाइज पूरा का पूरा कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के अलावा आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी, जो खासकर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होते हैं आने वाले समय में, जो हमारा मे अटेम्प्ट है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी में मिल रहे हैं। तो आप ये जो प्रोफाइल है फ्री फ्री क्लासेस के लिए प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। unacademy.com/@inform to सत्यम ये मेरा प्रोफाइल है। आप इस जहाँ पे जाएंगे बहुत सारे फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे, प्लस क्लास का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सत्यम इस कोड आप डालेंगे तो 10% का इमीडिएट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा अभी जो ये वीडियो है वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो गाइज मैं बता दूं, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम दो कम्युनिकेशन मॉडल और समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो है जिसको कि हम वन वे कम्युनिकेशन मॉडल या फिर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मॉडल बोलते हैं। तो ये ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मॉडल है क्या? बेसिकली वैसा कम्युनिकेशन मॉडल जहाँ पे कहीं सेंडर अपनी बात कह तो देता है, यानी वो मैसेज भेज तो देता है, लेकिन उसको फीडबैक नहीं मिलते, है ना। तो जहाँ भी फीडबैक नहीं होगा वो हमारा कहलाएगा ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और ये गाइस ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले हम किनको याद रखते हैं? वो है हमारे लिए शैनन एंड वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल, है ना। तो शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल जो था गाइस वो था हमारा 1949 का कम्युनिकेशन मॉडल। लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मुझे समझाना था आपको कि वन वे कम्युनिकेशन मॉडल जो कि लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल कहलाता है उसमें फीडबैक नहीं होता है। अब अगला कम्युनिकेशन मॉडल एक और तरीके का होता है जो कि है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। ये कम्युनिकेशन मॉडल ऐसा होता है जिसमें दो तरीके के कम्युनिकेशन प्रेषण होते हैं। जैसे कि एक सेंडर अपनी बात कह देगा तो जो रिसीवर है ना वो भी उसका फीडबैक देगा, यानी उसके ऊपर जो भी कमेंट करना रहेगा वो करेगा। तो ये होता है हमारा इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। अब लास्ट वाला लेकिन सबसे बेस्ट जो कम्युनिकेशन मॉडल माना जाता है वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि एक सेंडर और रिसीवर ये दोनों सेम जो टाइम में सेम समय पे प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे उनकी जो फिजिकल उपस्थिति है, फिजिकल प्रेजेंस है, न सिर्फ उनकी बातें यानी उनकी वर्ड से कम्युनिकेट करते हैं वो लोग, बल्कि वो एक दूसरे के हाव भाव, एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन, एक दूसरे के जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी देख के कम्युनिकेट होता रहता है चीजें। तो यानी कहने का मतलब है कि जब सेंडर अपनी बात को यानी कम्युनिकेटर अपनी बात को भेजना चाहेगा तो सबसे पहले वो इनकोड करेगा। इनकोड करने का मतलब क्या है कि कोई मन में विचार है उसको अपने शब्दों में डालना, या फिर वो शब्द रिटन हो सकते हैं या फिर स्पोकन हो सकते हैं। शब्द के अलावा साइन एंड सिंबल के थ्रू भी इनकोडिंग किया जा सकता है। जैसे हम प्रणाम या नमस्ते की मुद्रा में अपना हाथ करते हैं, जोड़ते हैं हाथ, तो वो भी एक तरीके का इनकोडिंग है। हम बढ़ते हैं आगे। अब ये जैसे ही मैसेज भेजेगा सेंडर रिसीवर के पास, वो करेगा डिकोड। यानी मैंने मान लीजिए कि मैंने मेरे मन में कुछ बातें हैं, मैं उसको बोल के बता रहा हूँ आपको, या फिर ये लिख के बता रहा हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है, आप इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप कर रहे हैं डिकोडिंग। और डिकोड करके फिर आप इंटरप्रेट करेंगे यानी उसको कंप्रिहेंसिवली समझेंगे। तो डिकोड करना उसके बाद इंटरप्रेट करना ये काम है रिसीवर का। रिसीवर के बाद जो भी उस जैसे फिजिकल प्रेजेंस, मान लीजिए क्लासरूम का कम्युनिकेशन हो रहा है, एक टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट ने उस टीचर की बात को सुनते हुए बोला कि गुरुजी थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आया, दूसरी बार या फिर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। तो फिर तुरंत टीचर बताते। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन जो है वो चलता रहता है ना। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि भी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। ना सिर्फ वर्ड, ना सिर्फ साइन एंड सिंबल, ना सिर्फ
ये सारी चीजें, बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसके अलावा फिजिकल या साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, इसको एक एक करके समझते हैं। गाइस, सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या आप रहते हैं, उसके कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, यानी रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। तो उन ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना होता है। और जब भी मान लीजिए कि गुरुकुल की पहले पढ़ाई होती थी, तो जब भी स्टूडेंट जाता था, उस समय की वैल्यू थे कि वो पैर छू के प्रणाम करना है ना, गुरु आशीर्वाद देते थे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट को ये उस समय ये रिचुअल है, आज भी है ना। हम बात कर लेते हैं कि कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है। कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारा किस तरीके से जैसे रेस, रिलीजन, जेंडर, ये सारा का सारा जो है वो कल्चरल फैक्टर का पार्ट है। जहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है उसके अपने कास्ट, है ना, और उसके अपने क्लास, उसके अपने जो रिचुअल्स, ये रिचुअल्स बोल रहा हूँ, उसके अपने रेसेस होते हैं, नस्ल जिसको कह सकते हैं, एथनिक ग्रुप होता है, यानी किस धार्मिक जो ग्रुप है उससे संबंध रखता है व्यक्ति, क्या जेंडर है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप किसी सपोज करिए आप अगर मेल हैं तो फीमेल से बात कर रहे हैं, अगर फीमेल हैं तो मेल से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक लिमिटेशंस होता है। उस लिमिटेशन को भी ध्यान में रखने की बात रख के बात की जाती है। अगर इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप का एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उससे आपका संबंध कैसा है। अगर वो संबंध बेहतर है तो आपके और सेंडर के बीच में, आपके और रिसीवर के बीच में, यानी आप कम्युनिकेटर हैं और एक दूसरा व्यक्ति जो रिसीवर है उसके बीच में काफी हद तक कॉमननेस होगा, काफी हद तक एकरूपता होगा। और जाहिर सी बात है, जिस जिस व्यक्ति से आप पहले मिल चुके हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, रिलेशन है, वहां पे कम्युनिकेशन बड़ा ही इजीली हो जाता है। और गाइज, वहां पे नॉइज नहीं होता है। क्या वहां पे नॉइज नहीं होता है, या फिर नॉइज बहुत कम होता है। तो ये रिलेशनल नॉइज भी हो सकते हैं, इसके अलावा कल्चरल नॉइज भी हो सकते हैं, फिजिकल नॉइज भी हो सकते हैं। फिजिकल नॉइज का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आप उपस्थित हैं, वहाँ पे अगर शोर हो रहा है, वहाँ पे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल नॉइज में जो बॉडी लैंग्वेज है किसी व्यक्ति का, वो कम्युनिकेट तो कर रहा है लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं है या फिर उदासी है, तो हो सकता है कि आप से उतना बेहतर तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाए, या फिर वो जो कम्युनिकेट कर रहा है कुछ और, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो ये भी चीजें होती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्या है यहाँ पे चीजें, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस का नाम आप लोग जानते होंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है कि हम अपने मन में ही एक डिसोनेंस या फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर वो कुछ भी बोल दे, साइकोलॉजी ही हमारा ऐसा है कि हम उसको नहीं समझेंगे। तो ये इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी दूसरा भी इसी तरीके से कर सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है गाइस, ये मिलके कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि न सिर्फ शब्दों से, बल्कि बिहेवियर से, बल्कि जो कल्चर से, सारे के सारे ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने आप में। आगे देखते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसको बेसिकली प्रोपाउंड किसने किया था। तो कुछ फैक्चुअल डेटा है, फटाफट आप लोग अगर पेन पेज है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये है डीन बर्नलैंड। डीन बर्नलैंड ने इस कम्युनिकेशन मॉडल यानी ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को 1970 में 1970 में इसको प्रोफाउंड किया था, यानी इसको स्टैब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें सेंडर और रिसीवर, यानी मैसेज सेंडिंग और मैसेज रिसीविंग जो का कार्य है, जो प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली एक साथ ही हो रहा होता है। तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति खड़ा है, आप उसको देखते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, तो आप आसानी से समझ पाते हैं। और वो कुछ कह रहा होता है, उसको भी समझ पाते हैं। और आपको जो देख रहा होता है, आप मान लीजिए आप उसके तरफ देख रहे हैं या फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो समझ पाता है कि हाँ, मेरे बातों को कितना कोई व्यक्ति सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो एक फैक्चुअल डेटा है, ये डीन बर्नलैंड को आप याद रख लेंगे और ये 1970 भी याद रख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं कि ये जो जो डिफरेंट तरीके के बिहेवियर होते हैं इसमें, क्यूज जिसको कहते हैं, संकेतक जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन के संकेतक क्या हो सकते हैं। एक तो है पब्लिक क्यूज जिसको कि हम पब्लिक संकेतक बोलेंगे, प्राइवेट क्यूज हो सकते हैं, बिहेवियरल क्यूज हो सकते हैं। पब्लिक के भी दो पार्ट, क्यूज के भाई दो पार्ट हैं, एक तो आर्टिफिशियल क्यूज, दूसरा है नेचुरल क्यूज, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप रह रहे हैं उस वहाँ की एक रिचुअल्स है, रीति रिवाज है। जैसे मान लीजिए हम प्रणाम करते हैं, वो भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो ये तो इनेचुरल है, हमारी यहाँ टेंडेंसी, हमारे यहाँ पूरे एक कल्चर से ही आ रही है। आर्टिफिशियल क्या है गाइज, काफ़ी हद तक चीज़ें आर्टिफिशियल होती है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, संस्था में काम करता है, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल क्यूज ऐसा हो सकता है, पब्लिक आर्टिफिशियल क्यूज, जहाँ पे लोगों को प्रणाम नहीं बल्कि हैंडशेक करना है, तो हैंडशेक करना भी एक कम्युनिकेशन है। या फिर वहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना है, हेलो बॉस बोलना है। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल क्यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज कि प्राइवेट क्यूज क्या होते हैं। प्राइवेट क्यूज का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करते हैं, तो वो एक आपका निजी मामला है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके अपने कुछ जैसे आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो स्माइली वगैरह भेजते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे, तो ये सारे के सारे कई लोग हंसने का स्माइली भेजते हैं, कई लोग किसी का स्माइली भेजते हैं। तो ये क्या है, ये सारे आपके प्राइवेट क्यूज हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि और बोलते हैं ना कि आपके आप कोई दोस्त होंगे और भाई और बताओ क्या हाल चाल है, तो ये सारी चीजें जो है ये वो पर्सनली आप प्राइवेट ये क्यूज होते हैं जो ये भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। हम आगे बढ़ लेते हैं। अब और भाई क्या हाल चाल है, इसका कहने का मतलब है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और तो ये दूसरे को जानना भी ऑटोमेटिक एक कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये है बिहेवियरल क्यूज। बिहेवियरल क्यूज का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी आवाज बड़ी मीठी होती है, बड़ा मधुर होता है। एक टीचर ऐसा हो सकता है जो बड़ा कर्कश, बड़ा र्यूड काइंड होता है। तो ये बिहेवियर है, और वो भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी कोई मान लीजिए कोई आप स्टूडेंट हैं, कोई टीचर क्लासरूम से आ रहा है, तो अगर उसका जो बहुत आप यूँ कहें कि कड़क हैं वो, तो आप देख के ही उनके हाव-भाव से ही समझ लेते हैं कि हाँ, क्या ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे या फिर डाँटेंगे या फिर क्या करेंगे। तो ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति का चलना, किसी व्यक्ति का बोलना, हैंड मूवमेंट, है ना, हँसना, ये अलग-अलग होते हैं। बोला जाता है ना कि उस व्यक्ति का हँसना ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर वो अब एक बार शक्ल लेके खड़ा होता है तो लगता है कि रो देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बिहेवियरल क्यूज कहलाते हैं, बिहेवियरल संकेतक हैं। और ये सारे के सारे जो संकेतक हैं गाइज, ये जब भी प्रेजेंट रहता है सेंडर और रिसीवर, तो ये सारे के सारे संकेतक एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं। तो इसी को डीन बर्नेलान ने इस कम्युनिकेशन मॉडल को गाइज ये प्रोपाउंड किया था। आगे देखते हैं, ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है ना गाइज, इस कम्युनिकेशन मॉडल को इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको समझ में आएगा कि एक जो सेंडर है वो सबसे पहले मैसेज को इनकोड करेगा। इनकोडिंग करने का मतलब मैंने बता ही दिया कि जैसे मैंने शब्दों में डालना, वर्ड्स में डालना, ताकि उसके बाद से वो मैसेज को भेजेगा किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर उसको डिकोड करेगा और फिर डिकोड करके इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, फिर वो अपनी तरफ से बातें को इनकोड करेगा और फिर वो पहले जो सेंडर था उसके पास पहुंचाएगा। तो अब पहले मान लीजिए ये ए है और ये बी है ना, तो पहले ए सेंडर था और बी रिसीवर था। अब जब फीडबैक देने की बारी आई ना, तो बी बन जाएगा सेंडर और ए बन जाएगा रिसीवर, है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। ट्रांजैक्शनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है ना। तो गाइज ये बात तो यहाँ है। आगे कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं। इनके कम्युनिकेशन मॉडल की एक खासियत और है कि ये ट्रांजैक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन, ये साइमल्टेनियसली मैसेज, यानी एक ही समय पे मैसेज का आदान प्रदान हो रहा होता है, नॉइज भी अकर हो रहे होते हैं, फीडबैक भी हो रहा होता है। तो सारी चीजें एक साथ चलती हैं। अब मैंने अभी जस्ट पहले भी बताया कि अगर कॉमननेस है, एक रुकता है, तो नॉइज कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉइज नहीं होगा, क्योंकि बहुत कमी होता है कि जो कोई बात कहता है उसको एग्जैक्टली समझ लिया जाए, हूबहू बहू समझ लिया जाए, है ना। तो अगर हूबहू नहीं समझा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहां नॉइज तो है ही।
गाइस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला एक फीचर ये है कि बोथ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द कोड सेंड बाय अदर। हाँ, कुछ एक चीजें अगर वो समझेंगे तभी जाके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक और चीज है, फीडबैक फॉर वन इज द मैसेज फॉर अनदर। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि जब एक बार सेंडर है वो दूसरी बार रिसीवर बन जाएगा। एक क्वेश्चन है गाइज, उसको थोड़ा कर लेते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ताकि मैं आपको आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ। यदि ये बेहतर लगा तो मैं और भी मेहनत करूंगा। हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, आप ये अगर इस ये जो वीडियो है ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल आप दे पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट अ प्रोपोजिशन ऑफ द ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो इसको चारों ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से, मैं आपको आंसर बता देता हूं कि मीनिंग इज इन पीपल नॉट इन वर्ड। जाहिर सी बात है, ये जो है यहाँ पे नॉट शब्द लिखा है ना, और यही नहीं है, यानी सिर्फ लोगों में मतलब नहीं होता, मतलब इसमें हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है, लेकिन ये क्या लिखा है, नॉट शब्द लिखा है, इसलिए आंसर यही सही है। यानी यहाँ पे गलत वाला पूछा है प्रोपोजिशन, तो यही यहाँ पे एक तरीके से गलत होगा, यानी इसी को टिक करेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट वंस द मैसेज हैज बीन सेंड एंड, हाँ, जब सेंड भी कर दिया जाता है और उसको उसी तरीके से रिसीव भी कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कंप्लीट माना जाएगा, है ना। कम्युनिकेशन क्रिएट शेयर्ड मीनिंग, जाहिर सी बात है, हाँ, कि एक रूप एक तरीके का मीनिंग ये शेयर किया जाता है कम्युनिकेशन के द्वारा। एक और है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायनेमिक, बिल्कुल सही बात है। वर्ड वर्ड भी और रिश्तों के द्वारा द्वारा भी कम्युनिकेशन को समझा जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मिसिंग इन ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है, ना कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के। तो ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कि दिया था शैनन वीबर ने, और यहाँ पे इस मॉडल में क्या नहीं था, तो जाहिर सी बात है ये वन वे कम्युनिकेशन मॉडल था, लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, जिसमें कि फीडबैक नहीं था, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा गाइज। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर भी करें। हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।